फॉर्मेट है एक्चुअली। ये फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे ये आ जाए, मान लो ये आ जाए, या फिर आपके पास 1/1 प्लस टेन एक्स आ जाए, है ना, या फिर आपके पास 1/1 प्लस कॉट एक्स आ जाए, या फिर आपके पास 1/1 माइनस कॉट एक्स आ जाए। सारे एक ही फॉर्मेट से होते हैं। करने का क्या तरीका है इनको? करने का तरीका है ये 1/10 को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स यहां आ गया, इंटीग्रेशन है dx है, ठीक है। चलो तो यहां से अब एलसीएम लीजिए, फॉर्मेट फिक्स है, सारे क्वेश्चंस को करने का फॉर्मेट फिक्स है। ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, चारों क्वेश्चंस एक ही तरीके से होते हैं। टेन आ जाए तो साइन बटे कॉस लिख दो, कॉट आ जाए तो कॉस बटे साइन लिख दो, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे अपन इसको। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, चारों के चारों हैं। तो ये हो जाएगा 1/, में आप इसको लिखें तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और बटे में क्या चल रहा है, कॉस एक्स। यहां हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यहां हमारा dx चल रहा है। आप इसको ऊपर ले जाइए तो ऊपर आ जाएगा cos x बटे में cos x माइनस का sin x चल रहा है, यहां पर dx लगा रखा है। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां से आगे क्या करना है, यहां से आगे फिक्स स्टेप है, एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद 2 से गुणा 2 से भाग, बस फिक्स है, 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये हो गया 2 cos x, और यहां 2 से डिवाइड बाहर ही ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। नीचे आपका cos x माइनस साइन एक्स चल रहा है, उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में आपके पास यहां dx चल रहा है। 2 cos x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को आप cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। डिवाइड में आपके पास cos x माइनस का साइन एक्स चल ही रहा है, इंटीग्रेशन यहां लगा ही दिया है, dx यहां लगा ही दिया है। 2 cos x को ऐसे खोल दिया हमने। अब यहां से थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, ऊपर क्या है, cos है ना, ऊपर क्या है, cos है। अगर ऊपर cos है तो फिर साइन को जोड़ो घटाओ, है ना, अपोजिट वाले को देखना है। ऊपर अगर साइन साइन होता तो मैं cos को जोड़ता घटाता, फिलहाल ऊपर दोनों तरफ cos है तो मैं साइन को जोड़ूंगा और घटाऊंगा। ये बन जाएगा हमारे पास साइन, अगर मैं यहां पर जोड़ूं मतलब ये बनेगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और यहां पर cos x माइनस साइन एक्स। मैंने cos को जोड़ भी दिया, सॉरी साइन को जोड़ भी दिया, एक बार घटा भी दिया, जोड़ के इधर लिख दिया, घटा के उधर लिख दिया, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक कॉम्बिनेशन के साथ लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि एक तरफ तो cos x माइनस साइन एक्स बन जाएगा, एक तरफ cos x प्लस साइन एक्स। अलग अलग डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ बनने की संभावना बनेगी आगे, तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड देने की सोच रहा हूं अब। तो नेक्स्ट इस तरफ मैं लेकर के इसको अलग अलग डिवाइड दूंगा। ध्यान से देखिए कैसे करना है, अलग अलग डिवाइड कैसे दिया जाएगा। 1/2 बाहर चल रहा है, उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां cos x प्लस साइन एक्स है ऊपर, cos x प्लस साइन एक्स ऊपर है, नीचे आपका cos x माइनस साइन एक्स है, प्लस में ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, और नीचे भी cos x माइनस साइन एक्स ही है, और यहां ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx। इस वाले को तो आप अलग से ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये वाला तो आपका अलग ही हो जाएगा। 1/2 बाहर चल रहा है, उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो। इसके साथ में यहां dx आ गया है, प्लस में 1 dx हो जाएगा, ये अलग अलग अगर दें तो अपन, और यहां ब्रैकेट क्लोज्ड क्योंकि 1/2 बाहर है। अब कुछ नहीं है, इधर तो 1 का तो सबको पता है, नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर वाला दिख रहा है, आप देखो कैसे। यहां आप लिखेंगे माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर में t है, cos का होता है माइनस साइन एक्स, साइन का होता है cos x, इनटू में आएगा dx बराबर में आएगा dt, ठीक है। इसके हिसाब से अगर अपन आगे बढ़ें तो अब आप देखेंगे कि माइनस यहां से आ जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया साइन एक्स प्लस cos x, और यहां पर है dx बराबर में है dt, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x इनटू में है dx बराबर में है माइनस का dt। ये हमारा बन रहा है, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा dx के साथ dt बन गया, नीचे शांति से t चल रहा है, प्लस में ये 1 dx, तो अभी इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कैसे रहने दो। तो ये बन गया 1/2 log t है ही है, प्लस में ये x बन ही रहा है, प्लस में आप यहां पर c कर ही लो,
तो यहां से बन जाएगा 1/2 log t का मतलब है ये cos x माइनस साइन x, है ना, मॉड के साथ ले लो भले ही, प्लस में x/2 और प्लस में c हमारे पास फाइनल आंसर है। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और यही क्वेश्चन नहीं, ये चारों क्वेश्चंस एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, 1% का फर्क नहीं है सब में। तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इसी तरह